गोहाना में थाईलैंड के बैंकॉक में हुई 82वीं एशियन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर लौटे मयूर सैनी और रॉकी चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया। मयूर सैनी और रॉकी चौधरी दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। स्वागत समारोह में बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी विरमानी, खिलाड़ियों के परिजन और कोच मौजूद रहे। जांगड़ा ने दोनों खिलाड़ियों, उनके माता पिता और कोच को बधाई दी और कहा कि यह मेहनत और लगन का नतीजा है। कार्यक्रम में रामचंद्र जांगड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदारी देश के युवाओं के कंधों पर है। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और वह अवैध वोट काट रहा है, जिससे केवल विदेशी घुसपैठियों के वोट ही हटाए जा रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि हरियाणा में विदेशी घुसपैठ की कोई बड़ी समस्या नहीं है और जिनकी पहचान हुई है उन्हें उनके देश भेजा जा रहा है। इस मौके पर दोनों बॉक्सरों ने कहा कि बैंकॉक में आयोजित प्रतियोगिताओं में क्वार्टर फाइनल तक जीत दर्ज की, लेकिन आगे हार मिली। इसके बावजूद ब्रॉन्ज मेडल जीतकर खुशी हो रही है और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन कर देश का नाम और ऊंचा करने का लक्ष्य है। खिलाड़ियों के परिवार और कोच भी उनकी इन उपलब्धि से बेहद खुश है। चेयरपर्सन रजनी विरमानी ने भी दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके लिए हमारे शहर के लिए भी और हमारे प्रदेश के लिए भी और हमारे देश के लिए भी ये गर्व की बात है कि हमारे बेटे मयूर सैनी जो बैंकॉक में हुई एशियन प्रतियोगिता बॉक्सिंग है उसमें गोल्ड मेडल लेके आए हैं। और ये उपलब्धि कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। विदेशों में जाके और अपने देश का, अपने परिवार का, अपना प्रदेश का, अपने गांव का नाम रोशन करना, तो इनकी साधना ने, इनकी तपस्या ने, इसकी सारी की सारी एक्सरसाइज ने, इसकी प्रैक्टिस ने इसको इस मुकाम तक पहुंचाया है। और इनके साथ इन्हीं की एकेडमी के जो दूसरे बच्चे आए हैं, हमारे रॉकी चौधरी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं ये, और जो मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। और इससे हमारे युवकों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आज के समय में भारत एक ऐसा देश है जिसमें 65% आबादी 35 साल के युवाओं से के नीचे की है। और पूरी दुनिया के लिए भारत एक चैलेंज बना हुआ है। पूरी दुनिया के हमारे जो बराबर के बॉर्डर कंट्रीज़ हैं वो भारत की ताकत को देखते हुए उनके मन में ईर्ष्या होती है, तो भारत में कभी नशे की सौदागरी, कभी आतंकवाद की सौदागरी करते हैं वो। तो मैं समझता हूँ जो बच्चा एक बार खेलों में निकल गया और उसकी रुचि इस तरफ होगी और वो कोई बड़ी उपलब्धि लेके आता है, तो और युवकों को भी इससे प्रेरणा मिलती है और वो नशे वगैरह की दूसरी चीज़ों से दूर रह के अपने जीवन की लाइन को बदल लेते हैं और इसी तरह वो मेडल लेने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ उनका शरीर स्वस्थ रहता है उसके साथ साथ अपने परिवार का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम भी रोशन करते हैं। तो युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा है और मैं मुबारकबाद देता हूँ और अन्य युवाओं से भी कामना करता हूँ कि इनके जीवन से प्रेरणा लेके अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें, तमाम किस्म की बीमारियों से दूर रहते हुए इस युवा भारत को जो है ना, भारत की एक विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में जैसा संकल्प प्रधानमंत्री जी का है कि हमें 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो भारत को सिरमौर देश देखना चाहते हैं, वो हमारे युवाओं के भरोसे ही होगा। युवा ही इस देश को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे। मैं पुनः इनको मुबारकबाद देता हूँ। राहुल गांधी जो है चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी चुनाव आयोग को वोट चोरी करने का। देखिए बात है ये है, ना राहुल गांधी खुद गंभीर है, ना उसकी बात को कोई गंभीरता से लेता है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है और वो पूरी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं कि हम देश में कोई भी अवैध नागरिक है उसको मतदाता सूची में नहीं रहने देंगे। देश में स्वस्थ डेमोक्रेसी चलेगी और देश के नागरिकों को ही देश में मतदान का अधिकार होगा। अवैध मतदाता चाहे कोई भी हो वो कटेगा, उसमें राहुल गांधी चिल्लाए या और कोई चिल्लाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डॉक्टर शर्मा कई दिन पहले कह रहे थे कि 2 तक के अंदर चेक कर लेंगे, काफी लोगों के 3-3, 4-4 वोट में जो भी अवैध मतदाता है चाहे कहीं भी बना हुआ है वही डेमोक्रेसी के लिए गलत है, उसका गलत इस्तेमाल होता है।
क्योंकि लोकतंत्र की जो भावना है वो सही उसमें उसका परिणाम नहीं आता है। अगर गलत मतदाता होंगे तो गलत ही परिणाम आएगा। तो इसलिए लोकतंत्र की भावना का तगाजा यही है कि जितने हमारे देश के सही मतदाता हैं, सही नागरिक हैं, उन्हीं का नाम रजिस्टर्ड सिटीजन जो अपने अमेंडमेंट बिल के बाद जो है ना, उसमें वही नाम मतदाता सूची में रहना चाहिए और वही रहेगा। तो हरियाणा के अंदर भी ऐसा ही कब से शुरू होगा? नहीं, हरियाणा के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं है कि बॉर्डर से क्रॉस बॉर्डर यहाँ पर कोई घुसपैठ होती हो, लेकिन फिर भी पिछले दिनों कुछ अवैध मतदाता, अवैध नागरिक यहाँ पर पकड़े गए हैं, उनको वापस उनके देश में डिपोर्ट कर दिया गया है। और भी अगर ऐसे कोई अवैध यहाँ रूप से जहाँ रह रहे होंगे तो सरकार की पूरी नज़र है, पूरी CID हमारी लगी हुई है। एक को भी किसी को अवैध नागरिक को हिंदुस्तान की धरती पर कोई स्थान नहीं है। अमित शाह जी कह चुके हैं कि भारत में पैदा हुआ ही भारत का नागरिक ही भारत में मतदान करने का अधिकारी होगा। मेरा नाम मयूर है और मैं अंडर 22 एशियन चैम्पियनशिप खेलने थाईलैंड गया था, जो बैंकॉक स्टेडियम में थी। उसमें काफ़ी सारे देश आए हुए थे। मेरी पहली फ़ाइट तो कजाक के साथ हुई थी, दूसरी ईरान के साथ। तो इन दोनों को हरा के तब मुझे ये ब्रोंज प्राप्त हुआ है। आज आपका स्वागत जुलूस निकाला गया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसका सारा क्रेडिट मेरे कोच को जाता है। शायद जो मेरे कोच ना होते तो हम इस लेवल तक कभी पहुंचते ही नहीं। क्या नाम है आपके कोच का और आपका क्या नाम है? हमारे कोच का नाम विकास मलिक है, मेरा नाम मयूर है। जो प्लानिंग होती है ना, वो हमारे कोच ही करते हैं। स्ट्रेटेजी होती है सारी, फाइट कैसे खेलनी है, कौन से वेट में खेलनी है, किस तरीके से खेलनी है, सब। तो ये सारा श्रेय मेरे कोच को जाता है। क्या कहना चाहेंगे युवा साथी से, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा, ये नशे पत्ते छोड़ के स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे स्पोर्ट्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा गोहाना बॉक्सिंग क्लब में ज्वाइन करें, बॉक्सिंग या जहाँ आपको अच्छा लगता है, लेकिन स्पोर्ट्स में ध्यान दें। आगे क्या? आगे जी अभी ओपन या फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, ओपन नेशनल है, सीनियर नेशनल्स, अभी उन पे ध्यान देंगे। पहले सभी को नमस्कार, मेरा नाम रॉकी चौधरी है और मैं थाईलैंड गया था बैंकॉक अंडर 22 एशियन चैम्पियनशिप खेलने। वहाँ मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया 85 किलो वेट में, और वहाँ मेरी क्वार्टर फाइनल हुई थी कजाकिस्तान के साथ, जिसको मैंने 4-1 से हराया था। और सेमीफाइनल मैं हार गया था इंजरी की वजह से, क्योंकि मेरी दोनों आंखों पे कट लग गए थे। तो इसलिए रेफरी ने मुझे इंजर्ड के उस वजह से तो फिर हारा घोषित कर दिया था, क्योंकि आगे खेल नहीं सकता था। और वहाँ पे 30 तारीख से 12 तारीख तक कंपटीशन चला पूरा, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा और मैं खुशी हूँ। ये सारा श्रेय मेरे कोच साहब को जाता है, जिन्होंने मेरी इतनी मेहनत करवाई, प्रैक्टिस करवाई, इतना ध्यान दिया। मैं यही कहना चाहता हूँ। कितने किलो वर्ग भार में आप खेले थे? मैं 85 किलो वर्ग भाग में खेला था 85 kg में। वहाँ पे मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रॉकी चौधरी है। क्या मेडल कौन सा मिला? मेरा यहाँ एशियन चैम्पियनशिप में अभी ब्रॉन्ज मेडल है। आगे के लिए आपने क्या सोचा? आगे के लिए मेरा मेन मोटिव है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना, बट स्टेप बाय स्टेप कोच और हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कैसे कैसे कौन सा कंपटीशन खेलना है, कौन सा क्या करना है, कौन सा वेट वगैरह, सारी चीज़ धीरे धीरे करके हमारा मेन मोटिव है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना। युवा साथियों को लिए क्या कहना है? मैं युवा साथियों को ये कहना चाहूँगा कि 1-2 गेम ही नहीं है, सब क्रिकेट वगैरह इन सब के पीछे लगे रहते हैं, और भी सारे गेम हैं। मैं यही नहीं कहता बॉक्सिंग करो, और भी बहुत अच्छे गेम हैं। तो मैं कहूँगा और भी गेमों पे ध्यान दो, काफ़ी सारे मौके हैं स्पोर्ट्स में, बहुत अच्छा मौका है, निकल सकते हैं सभी। मैं ये कहना चाहूँगा सभी गेमों पे ध्यान दिया जाए और अच्छी मेहनत करो। बॉक्सिंग को ही कैरियर क्यों बनाया? बॉक्सिंग मतलब पहले मैं अनफिट था, मैं काफ़ी ज़्यादा मोटा था, तो मैं फिटनेस के लिए बॉक्सिंग में आया था, बट धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया बॉक्सिंग में। फिर मुझे कोच साहब मिले, कोच साहब ने मुझे अच्छी बातें बताई, अच्छी प्रैक्टिस कराई, मेहनत करी, तो फिर मेरा बॉक्सिंग में ही मन लग गया और मैंने बॉक्सिंग ही शुरू कर दी। फिर मैंने अपना यही करियर बना दिया बॉक्सिंग। कोच साहब का क्या नाम है, किस जगह पर आप? विकास मलिक कोच साहब हैं, गोहाना बॉक्सिंग क्लब हमारे क्लब का नाम है, गोहाना में, हरियाणा में। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ये अंडर 22 सीनियर की एशियन चैम्पियनशिप थी सर। उसमें हमारे बॉक्सर है कि 85 kg में रॉकी और 90 kg में मयूर ब्रॉन्ज मेडल जीत का है जी।
ये थाईलैंड में हुई थी जी। कब से कब तक? ये 30 तारीख से 12 तारीख तक थी। कहाँ के देशों के युवाओं ने वहाँ पर भाग लिया था? एशिया के जितने भी कंट्री हैं सभी देशों ने उधर भाग लिया था जी। लास्ट मैच इनका किसके साथ रहा? कितने अंकों से इन्होंने जीता है? ईरान के साथ कितने अंकों से जीता है? 5-0 थे सर। तो कौन सी स्पर्धा थी जिसके अंदर इन्होंने ये अंडर 22 एशियन चैंपियनशिप थी सर, थाईलैंड में। किस चीज की थी? बॉक्सिंग जी, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग की। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका क्या किस तरह से सम्मान किया गया? भाई इन बॉक्सरों का हमारे पास यहाँ पहुँचने पर इनका आज स्वागत समारोह है जी। ये देश के लिए मेडल लेके आए हैं और इस वजह से इनको देख के दूसरे बच्चे भी आगे भविष्य में ऐसी कामना करें, हम भी बॉक्सिंग करेंगे और अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे, ओलंपिक में मेडल लेके आएंगे। कौन कौन सा इनसे मोटिवेट क्या जी? मेडल कौन सा जी? दोनों को ब्रॉन्ज मेडल है जी। युवा के द्वारा बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया गया है, एक विश्व लेवल पर ब्रॉन्ज मेडल दिया गया, क्या कहना? बड़ी खुशी का पल है कि हमारे शहर का बच्चा मयूर सैनी, यूपी से रॉकी चौधरी, जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियन में ब्रॉन्ज मेडल लेकर उन्होंने शहर का नाम ही रोशन नहीं किया, पूरे देश का नाम रोशन किया है। इन्होंने आने वाली युवा पीढ़ी को भी बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि वो नशे से दूर होकर खेलों में रुचि लें और देश का नाम रोशन करें। मैं इनके माँ बाप को भी बधाई देती हूँ क्योंकि परिवार की बहुत बड़ी मेहनत है। इनके कोच को भी बधाई देती हूँ जिन्होंने इन्हें इतनी मेहनत से सिखाकर इस शिखर तक पहुँचाया है और मेरी ब्लेसिंग इनके साथ है कि इसी तरह मेहनत करते रहें और देश का नाम रोशन करें। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि हरियाणा सरकार ने भी नशे के ऊपर पाबंदी कर रखी है? युवा पीढ़ी के लिए इस बच्चे ने ये उपलब्धि पाकर बहुत बड़ी प्रेरणा का काम किया है। हरियाणा सरकार भी खिलाड़ियों का बहुत सम्मान कर रही है कि वो मेहनत करें, वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का गौरव भी है। और आने वाली युवा पीढ़ी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि नशे से दूर होकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेहनत करें और खेलों में रुचि लें और देश का नाम रोशन करें। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।